एक मिनट। चलो I2 टेस्ट उसका बाद चलो I2 टेस्ट आयोडीन टेस्ट उसका बाद से क्या लिखा? प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर। तो प्रोड्यूस का आगे कहाँ पे बच्चे? अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि गिव्स स्टार्च आयोडीन टेस्ट, उसके आगे लिखा प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर। उसके बाद लिखा स्टार्च कंटेन टू टाइप्स ऑफ चेन, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज आपकी अनब्रांच्ड है और एमाइलोपेक्टिन आपकी ब्रांच चेन है। स्टार्च में मैंने लिखा फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च जो है सेकेंडरी हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बना, ब्रांचिंग है इस तरह से, ब्रांचिंग राइज, ठीक है, इस तरह से ब्रांचिंग राइज। आप ये मान सकते हो कि ये रिपीटिंग यूनिट है, इसकी भी अपनी रिपीटिंग यूनिट होंगी इस तरह से। तो यही है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जहां पे ये ब्रांचिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो मेन चेन है ये वाली, यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर सर हाँ बच्चे बोलो। सर एक अलग क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ओ सर, एपिस्टेसिस क्या है? बच्चे एपिस्टेसिस आपके जेनेटिक्स का पार्ट है। ये बेसिकली जब इंटरजेनिक इंटरेक्शन होता है, समझ रहे हो, दो जीन के बीच में इंटरेक्शन हो, ठीक है, तो ओ वहां सर। पे एपिस्टेसिस आती है। होता क्या है कि जो दो जीन है वो कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करती है कि एक जीन बेसिकली दूसरे के एक्सप्रेशन को सप्रेस करती है या मास्क करती है, ठीक है। तो उस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस भी आपका दो टाइप का है। एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस है जहां पे डोमिनेंट जीन जो है रिसेसिव जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करती है, मास्क करती है, ठीक है। सर और दूसरा डोमिनेंट है जीन का आपका मतलब? रिसेसिव एपिस्टेसिस जहां पे रिसेसिव जीन डोमिनेंट जीन को अफेक्ट करती है, उसको मास्क करती है एक्सप्रेशन को। तो वो पूरे बच्चे टॉपिक हैं, दो टॉपिक हैं, मतलब एपिस्टेसिस के अंदर दो टाइप के आपको एग्जांपल देखे जाएंगे जहां पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ते हैं। वो कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में? नहीं सर, वो एक केवीपीओआई के क्वेश्चन कर रहा था तो वहां पे आया। ओके ओके, ये जेनेटिक्स का टॉपिक है बच्चे। जब जेनेटिक्स में आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ लोगे तो उसके बाद इंटरजेनिक इंटरेक्शंस हैं, वहां पे एपिस्टेसिस है, जो कि आज की डेट पे नीट के सिलेबस से बाहर है। आज की डेट पे वो नीट के सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। हाँ अगर के पर अब तो केवीपीवाई, सर अच्छा आप 11th में हो गया? हाँ हाँ। हाँ तो आप देख सकते हो। आईसीएसई बोर्ड से हो या? सर वेस्ट बंगाल बोर्ड। ओके वेस्ट बंगाल, हाँ वहां पे भी शायद होगा आपके बोर्ड में। ये कॉपी हो गया आप लोगों का? हाँ सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
जो स्टार्च है इज ईदर स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट, या तो आप इसको किस में स्टोर करोगे, क्लोरोप्लास्ट में और इन ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट तो ल्यूकोप्लास्ट में जब आप इसको स्टोर करते हो तो किस फॉर्म में स्टोर, इस ल्यूकोप्लास्ट का नाम क्या हो जाता है, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में जब आप स्टोर होता है तो स्टार्च बेसिकली या तो जो है क्या कहते हैं आपका स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में या पाइरिनोइड के फॉर्म में, ठीक है। तो जो है स्टार्च ग्रेन बेसिकली इनका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट फ्रूट्स में या आप बोल लो जहां पे भी, जैसे जैसे पोटैटो है, बनाना है, तो डिफरेंट टाइप के शेप्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्टार्च ग्रेन साइज, एक मिनट में जरा सा देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ ठीक है, कि ये जो स्टार्च ग्रेन है बच्चे, ये आपका इसका पूरा का पूरा अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर का क्या है कि अंदर प्रोटीनिशियस सेंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, या प्रोटीनिशियस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसके चारों तरफ लेयर्स की फॉर्म में स्टार्च की लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये जो अंदर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है इसको हाइलम बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। और ये स्टार्च की लेयर्स हैं, ये स्टार्च की लेयर्स हैं। अब ये लेयर्स या तो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होंगी, इस तरह से लिख दो, इधर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली जैसा कि पिक्चर में बना हुआ है, और इसेंट्रिकली, ठीक है। और इसको भी याद रखना कि ये जो हाइलम है दिस इज प्रोटीनिशियस। तो अगर इसेंट्रिकली अरेंज होगा तो पिक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से इसेंट्रिकली अरेंज होगा तो इस तरह से पिक्चर बन जाएगा। कॉपी कर लो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। हो गया कॉपी बच्चे? हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं। ग्लाइकोजन आपका स्टोर्ड फूड है एनिमल्स के केस, मतलब एनिमल्स के केस में अगर फूड स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन होमोपॉलीसैकेराइड है, इस तरह से लिखो, ब्रांच्ड चेन होमोपॉलीसैकेराइड, ब्रांच्ड चेन homopolysaccharides form helical secondary structure,
हेलिकल स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। मेड अप ऑफ ग्लूकोज रिपीटिंग यूनिट, ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट्स से बना हुआ है, लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Storage form of food in animals, storage form of food in animals। कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर सेल्स एंड मसल सेल्स में, ज्यादा लीवर में होता है, उसके बाद मसल सेल्स में। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा ग्लाइकोजन के बारे में कोई। हो गया? ग्लाइकोजन लीवर सेल में एंड मसल सेल में स्टोरेज होता है। हाँ, लीवर और मसल सेल्स में स्टोर होता है, लीवर सेल में ज्यादा होता है, मसल्स में कम, मतलब अगर कंपैरिजन कराना चाहते हो। कॉपी हो गया? आते हैं काइटिन के बारे में पढ़ते हैं। काइटिन आपका लीनियर चेन है, यहाँ पे मेड अप ऑफ N-acetyl ग्लूकोसामाइन। माइन रिपीटिंग यूनिट, इन रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है, लीनियर चेन है, ध्यान में रखना। मैंने हेट्रोपॉलीसैकेराइड लिखाया है क्योंकि कुछ बुक्स लिख रही हैं। मॉड्यूल अगर आप अपने यहाँ का रीड करोगे सीपी का, तो वहां पे होमोपॉलीसैकेराइड लिखा हुआ है, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता रखा है, जो भी आप फॉलो करो। काइटिन इज कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है? फंगल सेल वॉल and exoskeleton of insect। Chitin is the second most abundant organic molecule present on earth, second most abundant, ठीक है। second most abundant ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ में पाया जाने वाला सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है काइटिन। इसमें भी β14 लिंकेज पाए जाते हैं, β14 लिंकेज, मतलब β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे।
यहां से आपका कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट मैंने फिनिश कर दिया बच्चे। कार्बोहाइड्रेट का पार्ट फिनिश है। अब आपको पढ़ना है यहां के बाद सेकंड बायोमॉलिक्यूल्स लिपिड। तो जो फैट और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं उनको कंबाइंडली हम किस नाम से जानते हैं? known as lipid। ध्यान में रखना कि फैट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कंबाइंडली known as lipids, उनको लिपिड्स के नाम से जानते हैं। Lipid is made up of same type of element as carbohydrate। ठीक है, बट रेशियो ऑफ H and O is not 2:1। जो रेशियो है इस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में वो 2:1 का रेशियो नहीं है। हाँ, आपने कार्बोहाइड्रेट पे बोला। क्या बच्चे? नहीं सर, कुछ नहीं, वो बोला कि कार्बोहाइड्रेट के समय आपने बोला था। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा या ऑक्सीजन का प्रपोर्शन होगा, proportion of oxygen is significantly less as compared to carbohydrate। कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में सिग्निफिकेंटली लो होगा। तो बस आज के लिए बच्चे यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर पे हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर, हाँ बच्चे पूछो। which organelles secrete zymogen granule? Secretes zymogen which organelles? हाँ सर। नो, ऑर्गेनेल्स बच्चे नहीं करता है। ये कहाँ पे पढ़ा है? which cells या which organelles? सेल चैप्टर में। सेल चैप्टर में। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑर्गेनेल्स की बात करूं तो बच्चे जितने भी सिक्रीशन वाला काम होगा ये आपका वो करेगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी रिलेटेड टू सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। हाँ सर, आंसर था ACR। क्या था? ACR सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सही है, वो भी सही है। वो इस वजह से सही है क्योंकि देखो नहीं बच्चे SCR नहीं होना चाहिए, फिर भी SCR नहीं होना चाहिए, गलत आंसर है। देखो ये आपका वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दिख रहा है आपको ये या नहीं दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उसके साथ में आपका एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम एसोसिएटेड है। ओके, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास वाली जो ER है वो है रफ ER, है कि नहीं? उसके साथ क्यों, उसके साथ क्या एसोसिएटेड है? राइबोसोम। राइबोसोम। तो बच्चे जाइमोजन क्या है? ये एक प्रोटीन है। बच्चे क्या बोला, सिक्रीट्स जाइमोजन या क्या है? जरा दोबारा से बोलना एक बार। हाँ सर, जाइमोजन। एंजाइम है तो एंजाइम ये प्रोटीन होगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस आपकी हो रही है रफ ER में। ठीक है, SER में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। यहाँ से वेसिकल के फॉर्म में, ट्रांजिएंट वेसिकल के फॉर्म में गोल्जी बॉडी को दे दिया जाता है। गोल्जी बॉडी इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करता है और फिर से सिक्रेशन एंड पैकेजिंग करके बाहर भेज देता है। तो या तो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलो या आप गोल्जी बॉडी बोलो, SER का कोई लॉजिक नहीं बन रहा बच्चे। ठीक है सर। वैसे भी मैं एक बार फिर से इसको देख लूंगा, ठीक है? मुझे नहीं हाँ, लगता कि लॉजिकली कहीं पे भी SER से इसकी सिंथेसिस पॉसिबल है। हाँ सर, मुझे भी यही लगा। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस करता है क्या बच्चे? सर, एसीआर तो लिपिड सिंथेसिस करता है। हाँ, वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, उसका प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेशन नहीं। हाँ सर, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछा है। ठीक है बच्चे, और कोई? तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं फिर से। ओके।